नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार कुशवाहा आप लोग के बीच आ गया हूँ। मैं फिर से कुछ बातें ऐसी हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी है, खास करके रिटेल इन्वेस्टरों के लिए। अब इतनी बड़ी क्रैश मार्केट में देखने को मिल रही है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर डर के अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स को छोड़ रहे हैं और अपनी जो भी है इन्वेस्ट किए हुए हैं उसको लॉस में बुक करके ही निकल रहे हैं। अरे ऐसा क्यों करना, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग को ऑलरेडी लॉस में हो और उसको ऑलरेडी लॉस में रहते हुए भी आप उसको सेल करके बुक कर ले रहे हो, क्या फ़ायदा होगी? कोई फ़ायदा नहीं होगी। ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं बाद में जाकर बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट बेकार है, स्टॉक मार्केट करना ही नहीं चाहिए। भाई आप सिस्टमेटिक एक स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करो और अच्छी कंपनी में बने रहो। उसके बाद आपको क्यों प्रॉफिट नहीं होगी? आप इतनी ये तो बहुत छोटी करेक्शन है दोस्तों, ये बहुत छोटी क्रैश आई हुई है, कोई बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये बाद में लॉन्ग टर्म में जाकर के नॉर्मल होना ही है। कितनी भी बड़ी करेक्शन दिखने को मिलती है, इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन हुई है, उन बाद में लॉन्ग टर्म में जाकर नॉर्मल हो ही जाती है। और अपना इंडेक्स देख लें, लगभग 5 मंथ में लगभग 50% की करेक्शन दिखाई हुई है। तो आप ये भी तो देखो कि कितनी उससे पहले कितनी हाई पे हाई लगाते गई थी, हाई पे हाई लगाते गई थी। तो करेक्शन दिखाना लाजमी भी है और करेक्शन दिखाने के पीछे भी कारण है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार ग्लोबली लेवल पे छेड़ा हुआ है, तो वो तो लाजमी है ना, करेक्शन दिखाना चाहिए। अब करेक्शन दिखाएगा नहीं तो आपको मौका कैसे मिलेगा फिर आपको इन्वेस्ट करने का? आप जो भी अच्छे इन्वेस्टर हैं, समझदार हैं, वो ऐसे करेक्शन का फ़ायदा उठाते हैं और उसमें और इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट वहीं करना है जो अच्छी कंपनी हो, बढ़िया कंपनी हो, फ्यूचरिस्ट कंपनी हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी छोटी मोटी मंदी आती रहती है, कोई बड़ी मंदी नहीं है। सबसे आपको बता दें कि मैं तो उस टाइम में स्टॉक मार्केट में तो था नहीं, लेकिन 2008-9 की जो ये करेक्शन मिली थी वो बहुत बड़ी देखने को मिली थी। तो ये तो अभी बहुत छोटी मोटी करेक्शन है देखने को मिल रही है। इससे बड़ी तो हम लोग कोविड-19 में देखे थे। तो अब वहाँ से आप ही डाटा उठा करके देख लो कि कितनी हमारी निफ्टी 50 कितनी ज़्यादा ग्रो हुई है। तो इससे डरने वाली बात नहीं है। और आप लोग, मैं खास करके रिटेल इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ, आप स्टॉक मार्केट छोड़ के मत जाइए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप और इन्वेस्ट कीजिए और अपना नॉलेज गेन कीजिए। आने वाले समय में आपको प्रॉफिट ही होगा। और एक और डाटा देखने को मिला है मेरे को, वो डाटा है एसआईपी की। एसआईपी की डाटा मेरे को देखने को मिली है कि 61 लाख 60 यानी कि 61 लाख अकाउंट, एसआईपी अकाउंट बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों? करेक्शन है, मंदी आई हुई है, मंदी है, एक फिर अच्छा टाइम आएगा। स्टॉक मार्केट कभी, फिर से बता रहा हूँ, कभी बंद होने वाली नहीं है और कभी भी बंद नहीं होगी। आप उसमें और नॉलेज गेन करो, इन्वेस्ट करो, अच्छी कंपनी में बाई करके बैठे रहो और इसमें और इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी के टाइम में इन्वेस्ट करो, आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगी। नमस्कार।